जिसने जीवन में करी हो यात्राएं कष्ट कर, जानता वो टीस उसकी जब पांव पड़ता शूल पर। इसलिए चुन लेता है वो मार्ग के कंटक सभी, वो भी कोसों दूर जाता था लाद कर झोला कभी। जिसने भोगा उसको सबकी वेदना का भास है, इसलिए हर जरूरतमंद की संवेदना के साथ है। यही भाव है इस सच्ची कहानी में, जो कहती है विजन सभी के पास होता है लेकिन विजनरी कम ही लोग होते हैं। ये कहानी जीवन में कुछ कर गुजरने को प्रेरित करती है। एक ऐसी कहानी जो कहती है कि सफल होने के लिए सबसे पहले आवश्यक है सफल होने की इच्छा का दृढ़ता से पैदा होना। आज हम ऐसी सच्ची शख्सियत की कहानी कह रहे हैं जिन्होंने व्यक्ति से प्रभावशाली व्यक्तित्व बनने का सफर अपनी मेहनत, लगन और प्रबल इच्छा शक्ति से पूरा किया, और आगे बढ़ने का ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। ये सफल कहानी है बहुआयामी प्रतिभा और सकारात्मक सोच के धनी संजय सिंह जी की। सुल्तानपुर जनपद के हमजाबाद गांव में जन्मे संजय सिंह देश के तमाम युवाओं के लिए सफलता की एक सच्ची मिसाल हैं। पिता श्री लक्ष्मीकांत सिंह, मां सरला सिंह के दिए संस्कारों के साये में संजय के जीवन की पहली पाठशाला बनी पिता के द्वारा दी गई सीख कि जिम्मेदारी नसीब वालों को ही नसीब होती है, और इस सीख ने इन्हें बचपन से ही कुछ बेहतर कर दिखाने को प्रेरित किया। हाई स्कूल तक आते आते मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें बनने लगी थी कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और जीवन को बहुत करीब से हम लोगों ने देखा था। उन अभावों को, उन संघर्षों को, अपने फादर को रात दिन काम करते हुए, मदर का स्ट्रगल, और हम 2 भाई और 1 बहन थे। हम लोगों ने बहुत करीब से अपनी ज़िंदगी को देखा, लोगों को देखा। जब संजय जी ने GIC इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ से 12वीं की परीक्षा पास की तो उस समय ये स्वयं के भीतर छिपे हुए सत्य को तलाश रहे थे। ये वो समय था जब विद्यालय जाने के लिए संजय अपनी पुरानी साइकिल से 6 किलोमीटर दूर आया जाया करते थे। एक तरफ मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्षों का सिलसिला तो दूसरी तरफ जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाने की चाहत। इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए संजय अनवरत आगे बढ़ते जा रहे थे। इलाहाबाद पहुंचते ही वहाँ के विचार, वहाँ का उत्साह, वहाँ की चीज़ें वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि वो विचारकों का शहर है। वहाँ पहुंचकर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू किया, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना शुरू किया, और मैंने देखा कि एक विचार ही है जो दुनिया में लोगों को चलाता है। और मैंने भी कुछ ऐसा ही डिसाइड किया कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो कि मैं लोगों के लिए काम करूं, ना कि मैं लोगों से काम मांगने जाऊं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने का संघर्ष संजय के लिए आसान नहीं था। ये अभावों का दौर था, ये भीतर बाहर चल रहे प्रभावों का दौर था। ये वो दौर था जब संजय के भीतर समस्याओं का सामना करने के लिए अध्यात्म का अंकुर अंगड़ाइयां ले रहा था। शिक्षा, दर्शन और अध्यात्म से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हुए आपने सबसे पहले मार्केटिंग बिजनेस में हाथ आजमाए। इन्होंने अपने मार्केटिंग बिजनेस को उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैलाया और आर्थिक उन्नति की। लेकिन किस्मत अपनी किताब में संजय की कहानी स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाह रही थी, जिसकी कीमत एक बार फिर से इन्हें चुकानी थी। नतीजतन एक बार फिर संघर्षों का समय सामने था। बिजनेस में नुकसान हुआ, टीम बिखर गई। संजय एक बार फिर जिंदगी के जंगल में भटकने लगे। लेकिन पिता की सीख संघर्षों में हर समय इनके साथ थी, जो इन्हें ढांढस बंधाते हुए कहती, फिक्र ना कर, तेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। इस कंपनी में लगभग 5 वर्ष मैंने काम किया, और 5 वर्ष काम करके पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों में कंप्यूटर साक्षरता अभियान के तहत हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर लिटरेट किया, और साथ साथ बहुत अच्छा पैसा भी इस कंपनी से हम लोगों ने बनाया। लेकिन एक पीक पे जाने के बाद इस कंपनी की ग्रोथ रुक गई
और हम लोगों को भी वहाँ से बैक होना पड़ा। तो बड़ा रिसेशन का वो दौर था, सन 2008 के आसपास मैंने इस कंपनी को ड्रॉप आउट किया और फिर वही स्थिति, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, और जहाँ से शुरू की थी यात्रा फिर वहीं पर आके खड़े हो गए। अपना खत्म हो चुका बिजनेस छोड़कर संजय वापस घर आए। घर वापसी के बाद आपने सुल्तानपुर से बीपीएड किया और इसके बाद सुल्तानपुर के ही एक स्कूल में गेम टीचर के रूप में नौकरी कर ली। अपने जनपद से रोज 25 किलोमीटर दूर जाकर मोतीगरपुर के एक जूनियर हाई स्कूल में लगभग 1.5 साल तक पढ़ाया। नौकरी रास नहीं आई तो इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया। वक्त अच्छा होने ही वाला था कि एक बार फिर किस्मत ने संजय जी का हौसला आजमाया। इंश्योरेंस कंपनी बंद हो गई। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में काम किया, लेकिन एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद यह कंपनी भी बंद हो गई। कुछ समय के बाद अपनी टीम को लेकर संजय जी लखनऊ की एक नामचीन रियल एस्टेट कंपनी में पूरे उत्साह से जुड़े। इस बार की जी तोड़ मेहनत के बाद सफलता मिलने ही वाली थी कि एक बार फिर से कंपनी बंद हुई और संजय जी एक बार फिर से अपनी टीम के साथ दो राह पर आकर खड़े हो गए। संजय जी की तरफ देखती इनकी टीम की आशा भरी नजरों में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। कुल मिलाकर सफलता संजय से मुसलसल आंख मिचौली का खेल खेल रही थी। अंतर्द्वंद आसमान छू रहा था। संजय जी सफलता असफलता का अर्थ और महत्व समझ रहे थे। भारत के राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम के उस ध्येय वाक्य को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। साधन और धन विहीन युवा संजय सिर्फ स्वयं पर विश्वास की संपदा को साथ लिए आगे बढ़ने लगे। इस संघर्ष में एक जीत का जज्बा था। इस संघर्ष में मंजिल पर पहुंचने की ललक थी, जो आगे बढ़ते हुए कह रही थी, प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पाओ कि पानी निकल पड़े। संघर्ष के कई पड़ावों को पार करने के बाद वर्ष 2019 में मोहम्मद शोएब अहमद जी से मुलाकात हुई और इस तरह आपने एक बार फिर सूबे की राजधानी से रियल एस्टेट कंपनी राजधानी ग्रुप के सफर की शुरुआत की। लखनऊ में मैं 2009 में ही लखनऊ में आ गया था और निरंतर यहाँ पर मेरा संघर्ष चलता रहा, अलग अलग कंपनियों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ। इसी दौरान काम करते करते एक बहुत बड़ा जनसमूह मेरे साथ जुड़ता गया। लगातार नए नए लोग मेरे साथ जुड़ते गए और उनके साथ ये यात्रा चलती रही। उसी बीच हमारी मुलाकात हमारे बिजनेस पार्टनर शोएब अहमद जी से हुई, जिनके साथ राजधानी में काम करने का एक विचार मन में आया कि ये जो तेज़ी से फील्ड यहाँ की बदल रही है, जो रियल एस्टेट का ये दौर आ रहा है, क्योंकि ये दौर आज से लगभग 10 साल पहले दिल्ली में, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में ये दौर था और जिन लोगों ने रियल एस्टेट में के सेक्टर में काम किया, उन्होंने बहुत सारी ऊंचाइयों को टच किया। तो इनके साथ बैठकर एक प्लानिंग हुई और मन में एक कंपनी निर्माण करने की भावना आई और राजधानी में राजधानी ग्रुप के नाम से हम लोगों ने एक कंपनी रजिस्टर्ड की और वहीं से इस यात्रा को शुरू किया।